इस योद्धा के पास एक अद्वितीय तलवार थी। उसने एक चाल से विशाल अजगर को हराया। छाया बदलने की कला से उसने अजगर को मार डाला। और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद लोग उसे नापसंद करते थे। वह एक गुलाम से भी बदतर जीवन जीता था। उसके साथ ऐसा व्यवहार उसके भयानक दत्तक पिता के कारण था। टेंगू कबीले के नेता नरक के पास रहते थे। वहाँ भूतों से घिरा हुआ था। आर्थर को बचपन से हत्या की तकनीकें सिखाई गईं। 12 साल की उम्र में वह भाग गया और नदी में बेहोश हो गया। एक समुराई ने उसे पाया। टेंगू का निशान देखकर मारने वाला था, पर बूढ़े स्वामी ने बचा लिया और अपनाया। ये घटना आर्थर के जीवन का मोड़ बन गई। आर्थर को विदेशी माना जाता था। केवल स्वामी की बेटी उसे पसंद करती थी। वे दोस्त बन गए। आर्थर का उदास चेहरा बांधा बना। उसे अशुद्ध माना जाता था। सोचा गया कि वह हमेशा अधीनस्थ रहेगा, पर मौका आया। शिकार के दौरान स्वामी पर एक पागल जानवर ने हमला किया। वह अकाहो किले की ओर भागा। एक समुराई ने जानवर को रोकने की कोशिश की, पर उसे और गुस्सा दिला दिया। आर्थर ने समय पर आकर जानवर को मार गिराया और आपदा टाल दी। लेकिन जब आर्थर ने समुराई को तलवार लौटाई तो दूसरी तरफ असंतोष पैदा हुआ। वह राक्षस से मरना पसंद करेगा, पर किसी अधीनस्थ से बचाया जाना नहीं। उसे अपमानित महसूस हुआ और आर्थर को मारने की धमकी दी, पर घुड़सवारों की आवाज ने समुराई को रोक दिया। दरअसल बूढ़े स्वामी ने लोगों को लाया था। मृत राक्षस देखकर उसने सोचा यह समुराई का काम है और उसे इनाम दिया। उसे नहीं पता था कि विनम्र आर्थर ही असली नायक था, जिसने राक्षस को मारा था। जैसे ही सब जा रहे थे, एक लोमड़ी घास से निकली। शायद टेंगू जनजाति के प्रभाव में आर्थर ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक लोमड़ी राक्षस है और वह पागल राक्षस भी शायद इसी के नियंत्रण में था। लगता है एक बड़ी आपदा आने वाली है। जल्द ही शोगुन के निरीक्षण का दिन आएगा और सभी लॉर्ड अकाहो किले में जमा होंगे। आर्थर सोना चाहता था, पर उसने कल की लोमड़ी को देखा। इस बार वह मानव रूप में एक लॉर्ड के पीछे छिपी थी। कुछ गलत होने का एहसास कर आर्थर चला गया और राजदूत को लोमड़ी राक्षस के बारे में बताया, पर उसकी निम्न स्थिति के कारण राजदूत ने ध्यान नहीं दिया। वह नहीं जानता था कि यह लापरवाही अकाहो शहर के लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। अचानक हवा में एक हरा वस्त्र दिखा, जिसमें से लोमड़ी राक्षस निकला। उसने सोते हुए बूढ़े स्वामी पर जहरीली मकड़ी फेंकी। जहर के प्रभाव से बूढ़ा स्वामी पूरी तरह लोमड़ी के जादू में फंस गया। पिता लोमड़ी की आवाज जादू जैसी थी। बूढ़े स्वामी को लगा उनकी बेटी खतरे में है। वे दुष्ट को मारने चले, पर वह दुष्ट नहीं बल्कि पड़ोसी देश का लॉर्ड किरा था। खुशकिस्मती से बेटी वक्त पर आ गई और बूढ़े को जगाया, पर यह घटना जनरल को परेशान कर गई। उन्हें आंतरिक झगड़े से नफरत थी, इसलिए उन्होंने मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। पर पुरानी सेवाओं को देखते हुए बूढ़े स्वामी को सेप्पुकु की अनुमति मिली। यह समुराई के लिए सम्मान की बात थी। लगा था अब शांति होगी, पर किरा ने मौके का फायदा उठाया। पता चला ये सब किरा की योजना थी। लोमड़ी राक्षस भी उसी का भेजा था। उसका मकसद अकाहो किले पर कब्जा करना था। अकाहो पर कब्जा करने के बाद किरा ने सभी पुराने अधिकारियों को रोनिन बना दिया। आर्थर को उसके काम में बाधा डालने के लिए सीमा पर दास बनाकर भेज दिया गया। इस खतरनाक जगह पर कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर आर्थर न सिर्फ 1 साल रहा बल्कि एक खूंखार जानवर बन गया। यहाँ तक कि भयानक राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते थे। लंबे समय तक हत्याएं करने से आर्थर ने अपना दिमाग खो दिया। एक संदेश आने पर ही वह धीरे धीरे सामान्य हुआ। पता चला कि जब आर्थर गायब हुआ, सामंत की बेटी को किरा ने ले लिया। संतानोचित धर्म समाप्त होने पर हर घर दुश्मन का हो जाएगा। बचपन की साथी होने के नाते आर्थर ऐसा नहीं चाहती थी। अब जब 1 सप्ताह बचा है, उसे जल्द शराब लानी चाहिए। ये आसान नहीं है, दोनों के लिए काफी नहीं। पुराने साथियों को ढूंढना होगा। गुरु की प्रतिष्ठा से जल्द ही पुराने साथी वापस आ गए। अब पर्याप्त लोग हैं। अगला कदम हथियार खोजना है। लोहार की दुकान पर पहुंचे तो गार्ड से सामना हुआ। किसान बनकर बचना चाहा, पर पकड़े गए। पहचान खुलते ही आर्थर ने सभी सैनिकों को मार डाला। हथियार मिले पर सस्ते थे। सेना से मुकाबला मुश्किल था। दुश्मन के पास राक्षस भी था। अब सर्वश्रेष्ठ तलवार पाने टेंगू वन जाना था। रास्ते में भूत थे। हथियार पाने के लिए टेंगू परीक्षा पास करनी थी। टेंगू पालित बच्चे के रूप में आर्थर नियम जानती थी। उसने योद्धाओं को वहीं छोड़ा। गुरु को अकेले ले गई। उस समय टेंगू जनजाति अध्ययनरत थी। उन्हें न छेड़ने के लिए आर्थर ने गुरु को वहीं रखा और तलवार न निकालने को कहा। गुफा में गई। बचपन के गुरु मिले। टेंगू नेता के रूप में उनका कौशल अद्वितीय था। आर्थर के आते ही गुरु ने उसका मकसद जान लिया। परीक्षा के दौरान गुरु के साथी अनधिकृत गुस्से टेंगू नाराज हुए। पढ़ाई कर रहे टेंगू अचानक भड़क गए और एक तरफा हमला शुरू कर दिया। हालांकि महान गुरु लोगों को बचाने के लिए अपनी तलवार खींचना चाहते थे, लेकिन वह मजबूरन रुक गए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने आर्थर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे वे लगभग देश को नष्ट कर देते।
सौभाग्य से आर्थर अधिक प्रतिस्पर्धी था और रूप बदलने व छाया कला की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक गुरु से तलवार जीती और गुरु की दृढ़ता के साथ दोनों ने टेंगू कबीले की परीक्षा पास की और इच्छानुसार 47 तलवारें पाईं। अब सब तैयार है और बदला लेने का समय आ गया है। आज मीका की शादी है। रीढ़ के प्रशंसक द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वे सैनिकों को 2 भागों में बांटते हैं। गुरु लोगों को शहर में एक बैंड के रूप में भेजता है। आर्थर रात्रि वस्त्र पहनकर ऊंचे स्थान पर खड़ा होता है। फिर अद्वितीय तलवार की मदद से वे तेजी से एक रक्तवाहिका को मार देते हैं। अराजकता का लाभ उठाते हुए आर्थर प्रिय मीका से मिलने में सफल रहा, लेकिन इससे पहले कि वे लंबे समय तक बात कर पाते, लोमड़ी राक्षस ने उनका पीछा किया। जाहिर है वह उन्हें मिटाना या मार डालना चाहता था। आर्थर को आश्चर्य हुआ। लोमड़ी राक्षस के पास अभी भी एक बचा हुआ दांव था। उसे एक विशाल काय में बदलते देखा। टेंगू कबीले की तलवारों के सामने भी उसे जरा भी डर नहीं था। फिर उसने ड्रैगन अग्नि श्वास छोड़ी, सीधे आर्थर को शक्तिहीन कर दिया। देखते ही देखते ड्रैगन ने मीका पर ध्यान केंद्रित किया। आर्थर ने टेंगू कबीले की गुप्त विधि का प्रयोग किया। हालांकि ड्रैगन ने पूरी ताकत लगाई। अंत में वह आर्थर की तलवार से मारा गया। अब जब रीढ़ का गुरु चला गया है, वह केवल जंगल में भाग सकता है, लेकिन अभी भी अपने हथकंडे भूला नहीं। गुप्त रूप से बदला लेने वाले गुरु पर हमला शायद क्रोध का आशीर्वाद था। गुरु ने रीढ़ को बिल्कुल मौका नहीं दिया। क्षणों में उसे मार डाला। अंत में पुराने स्वामी के लिए खून की नफरत का बदला लिया। फिर उसने रीढ़ का सिर भी काटकर पुराने स्वामी को समर्पित किया। वर्तमान में उनकी वीरता का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने बदला लिया, लेकिन सेनापतियों के एक दूसरे को मारने के आदेश का उल्लंघन किया। इसलिए सभी 47 रोनिन को मृत्युदंड दिया गया। लेकिन याद रखते हुए कि उन्होंने विश्वासघाती और धर्मनिरपेक्ष लोगों को मारा, सेनापतियों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का निर्णय लिया। पुराने स्वामी के प्रति वफादार रहने के लिए 47 समुराइयों ने दृढ़ता दिखाई। सेनापतियों के सामने सेप्पुकु करके प्राण दिए। बुशिदो के प्रति सम्मान और निष्ठा का प्रतीक और उनके वीर कार्य आज तक प्रचलित है।